हेलो बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 व्याकरण से संधि को पढ़ाने जा रही हूँ। संधि का अर्थ है योग, जोड़ और मेल। संधि का अर्थ होता है बच्चों जोड़। व्याकरण में दो पास पास की ध्वनि का मिलना ही संधि है। संधि किसे कहते हैं? व्याकरण में दो पास पास की ध्वनि का मिलना ही संधि है। वर्ण हिंदी भाषा की मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं हो सकता। वर्ण को अक्षर अ प्लस क्षर जिसका नाश न हो भी कहते हैं। जैसे फल में फ में हलंत प्लस अ, फ तथा ल में हलंत प्लस अ, फ अ ल मूल ध्वनियाँ हैं। जब दो शब्द समीप आते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिल जाती है। उस मिलन के अंतर्गत कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कृष्ण और अवतार दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द मिलकर कृष्णावतार हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण शब्द का अंतिम वर्ण अ तथा अवतार शब्द का प्रथम वर्ण अ दोनों मिलकर अ प्लस अ बराबर आ हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार दो वर्णों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में विकार या परिवर्तन चार प्रकार के होते हैं। पहला है लोप। यहाँ किसी ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे उस ही यानी उसी। ह का लोप है, यहाँ पे ह का लोप है। स की आवाज़ आ रही है लेकिन ह की आवाज़ नहीं आ रही है। उसी में उस ही ह का लोप हो जाता है। दूसरा है आगम। आगम मतलब होता है बच्चों आया हुआ। तो यहाँ ध्वनियाँ नया रूप ले लेती हैं, जैसे वी प्लस छेद बराबर विच्छेद। अब च नया आ गया, च का आगमन हो गया। च आगमन मतलब आना, च आधा च का आगम हो गया। विकार है तीसरा। दो शब्दों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, जैसे नौ प्लस इक बराबर नाविक। नौ प्लस इक बराबर नाविक और ओ प्लस ई मिलकर आ बन जाते हैं। यहाँ संधि में ओ प्लस ई मिलके देखिए ओ की मात्रा नौ में है और छोटी प्लस छोटी की मात्रा दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं, नाविक बन जाते हैं। प्रकृति, इसमें न लोप होता है और न आगम और न ही विकार। मतलब न तो इसमें किसी चीज़ का क्षय होता है, न कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा मिलती है आती है, और न ही कोई इसके अंतर्गत विकार होता। ध्वनियाँ जो है वो ज्यों की त्यों रह जाती हैं। जैसे सु प्लस विचार, सुविचार, ये प्रकृति है। हिंदी में संधियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। संधि है उसके तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में दोनों शब्दों के मिलने वाली ध्वनियाँ स्वर होती हैं। यहाँ स्वर क्या होता है बच्चों? अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं। यहाँ स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कुश प्लस अग्र, कुशाग्र। श अ प्लस अ मिलकर आ बन गया, तो यह श में अ मिला हुआ है तालब श में। क प्लस श मूर्धन्य श प्लस अ, क आधा मूर्धन्य श आधा प्लस अ क, तो ये हो जाएगा तालब श। तो इसमें श में अ मिला हुआ है, अ प्लस अ मिलके आ हो गया कुशाग्र। देखिए यहाँ पे गज प्लस आनन, गजानन। अ प्लस आ मिलके आ बन जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ मिलकर भी आ बन जाएगा। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आ प्लस आ मिलकर आ बनेगा। अति प्लस इत, अति प्लस इत अतीत। ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन गई। छोटी या छोटी ई प्लस मिलके बड़ी ई की मात्रा। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। परि में छोटी की मात्रा, इच्छा में बड़ी की मात्रा।
तो यहाँ पे जो मात्रा देखेंगे वही ब्रैकेट में भी लिखा हुआ ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। देवी प्लस इच्छा बराबर देवी इच्छा। अब बड़ी की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी हो गया बड़ी की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा बराबर बड़ी की मात्रा। रजनी प्लस ईश बड़ी दोनों बड़ी की मात्रा है, रजनी में भी बड़ी की मात्रा है, ईश में भी बड़ी की मात्रा है, तो रजनीश हो जाएगा बड़ी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा बराबर बड़ी की मात्रा ही बनेगी। न प्लस इति नेति। अब देखिए अ प्लस छोटी की मात्रा से ए बन जाता है ए। महा प्लस इंद्र आ प्लस ई की मात्रा से ए बनेगा। उमा प्लस ईश आ प्लस बड़ी की मात्रा से ए बन जाएगा। जल प्लस उर्मी अ और बड़ा ऊ की मात्रा मिला करके ओ बन जाएगा। अ जल में का ल में अ मिला हुआ है अ प्लस बड़ा ऊ अ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाएगा। देव प्लस उक्ति देवोक्ति अ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया। ऐसे ही महा प्लस उत्सव महोत्सव आ प्लस महा में आ मिला है प्लस ऊ आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। फिर यहाँ पर देखिए गंगा में आ की मात्रा है और उर्मी में बड़ाऊ की मात्रा आ प्लस बड़ाऊ मिलके ओ बन गया। तथा प्लस एव ये इम्पॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आता है। तथा प्लस एव तथैव आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा बराबर ऐ की मात्रा। अति प्लस अल्प छोटी की मात्रा प्लस अ की मात्रा य बनता है। प्रति प्लस एक प्रत्येक छोटी की मात्रा प्लस ए बराबर ये। ने प्लस अन नयन ए प्लस अ मिलके अय बन जाता है। प्लो प्लस इत्र पो प्लस इत्र पवित्र ओ प्लस ई मिलकर अभी बन जाता है। पौ प्लस अन पावन अ प्लस अ मिलके अ बन जाता है। बच्चों ये संधि है, इसको थोड़ा समझ लीजिए तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। दूसरा नंबर है व्यंजन संधि। दो शब्दों की जिन दो ध्वनियों में संधि हो उनमें पहली ध्वनि व्यंजन और दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है। दो शब्दों की जिन दो ध्वनियों में संधि हो उनमें पहली ध्वनि व्यंजन और दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से अथवा स्वर से मिलकर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे दिग प्लस गज दिग्गज, सट प्लस आनन सडानन, जगत प्लस ईश जगदीश। किसी वर्ग का पहला वर्ण आगे आने वाले अनुनासिक से मिलकर वर्ग का अनुनासिक बन जाता है। किसी वर्ग का पहला वर्ण आगे आने वाले अनुनासिक से मिलकर वर्ग का अनुनासिक बन जाता है। जैसे वाकमय तो हो जाएगा वांगमय। पहला अक्षर है तो इसका लास्ट वाला अक्षर अंग आ जाएगा इसमें वांगमय। अगला है चित्त प्लस मय त है तो अंतिम अक्षर न हो जाता है तथ द न इस लाइन का, तो क्या हो जाएगा चित्तमय का चिन्मय। त के बाद कोई स्वर वर्ण या ग घ द ध ब भ के य र ल व हो तो त के स्थान पर द होता है। जैसे उत प्लस घाटन उद्घाटन, सत प्लस आचार सदाचार। अगला है त या द के बाद च या छ हो तो त या द के स्थान पर च होता है। ज या झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, ड या ढ हो तो ड्र और ल हो तो ल हो जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, तत् प्लस टीका तट्टीका, उत प्लस चारण त जो है बच्चों हलंत लगा है वो आधा च में बदल जाएगा। उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस लीन तल्लीन। जब म के बाद स्पर्श वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है अथवा उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस तोष संतोष,
सम प्लस कल्प संकल्प। म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण रहे तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग संयोग। वैसे ही अगला है, यदि मूर्धन्य स के बाद त तथा या द हो तो त के बदले ट अथवा थ के बदले ठ होता है, जैसे शिव प्लस त शिष प्लस त शिष्ट, ओस प्लस थ ओष्ठ। यदि मूल या दीर्घ स्वर के पश्चात छ रहे तो छ के स्थान पहले च की वृद्धि होती है, जैसे अनुच्छेद। अनु है प्लस छेद तो आधा च की इसमें वृद्धि हो जाएगी, अनुच्छेद। विसर्ग संधि है, स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। विसर्ग वाले शब्द से जुड़ने वाले शब्द का प्रथम वर्ण घोष व्यंजन किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण य र ल व श छ श ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे सह प्लस ज, सरह प्लस ज सरोज, वयः प्लस वृद्धि वयोवृद्धि। अब अगला है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद शब्द का पहला वर्ण क ख ग प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, जैसे प्रातः प्लस काल, पथ पयः प्लस पान। अगला है तीसरा, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो आगे का क ख प फ ब आगे क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, दु प्लस कर दुष्कर। यदि विसर्ग के पहले अ या आ जोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या कोई विसर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा य वर्ण हो, जैसे र ल श व श ख, विसर्ग श हो ह हो तो विसर्ग र हो जाता है, जैसे निह प्लस झर निर्झर, दु प्लस गंध दुर्गंध, बहि प्लस गत बहिगत। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है, यदि ट या ठ हो तो श, और यदि त थ तथा ध हो तो श्री सर हो जाता है, जैसे नि प्लस छल निश्चल, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार,